हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ABI आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार, आपका दोस्त। जैसा कि आपको पता है कि 10th का सिलेबस शुरू किए हैं, मैट्रिक का। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू किए थे और आप लोग देखे, बहुत पसंद आया। कमेंट से पता चलता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया। जैसा कि बताए थे हम कि डेली कंटिन्यू इसको चालू रखेंगे। और आइए आज फिर देखते हैं, कल थ्योरी पढ़ाए थे, उसका कुछ प्रॉब्लम बताए थे और उसका आज चैप्टर शुरू करते हैं। जो त्रिकोणमिति का NCERT चैप्टर का 8.1 प्रश्नावली का 1 नंबर क्वेश्चन, आज इसको कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। और ये समझ में आए और इसका एग्जाम्पल, आप जैसा कि कल बताया था कि एग्जाम्पल जरूर बनाइएगा। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B समकोण का अर्थात B 90 डिग्री पर है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान निकालना है। कल बताया था क्वेश्चन यहाँ पर गुना लिखे थे, जबकि आपको बुक में दिया हुआ है गुना नहीं था, यहाँ पर कोमा था। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इसको। जैसा कि बताए थे हम कि पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, एक फिगर बनाना है। त्रिकोणमिति में आपको जब भी क्वेश्चन बनाया जाए तो पहले आप क्या कीजिए कि एक फिगर बनाइए। जो B यहाँ पर है समकोण, तो B यहाँ पर लिखिए समकोण अर्थात 90 डिग्री। सही है, इसको A मान लीजिए और इसको C मान लीजिए, क्योंकि B समकोण है जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब AB क्वेश्चन दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7। तो बताया था फार्मूला याद किए हैं, फार्मूला याद किए होंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा सा फार्मूला याद होगा। तो H बराबर क्या होगा हमारा, P² प्लस B² फार्मूला होता है। ठीक है, अर्थात 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कोई इशू नहीं होना चाहिए। 576 प्लस 49 625। ठीक है, दिखाई दे रहा है। 25 इसका आता है वर्ग रूट, तो ये कितना आ गया 25। कोई इशू नहीं है। साइन A निकालना है, तो साइन A बराबर P/H, जैसा कि हम लोग जानते हैं। P का मान कितना है यहाँ पर 24 और H का मान साइन A निकालना है। साइन A कल बताया था कि जब भी ऊपर वाला एंगल निकालना होगा और नीचे वाला एंगल, जौन सा एंगल निकालना होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जिस पर वो बैठा है, टिका है, उसको क्या होता है, उसका आधार माना जाता है, अर्थात बेस माना जाता है। तो P क्या होगा, इसका सामने वाला 7/H क्या होता है, बताया था कि कर्ण कभी नहीं बदलता है हमारा। कर्ण जो होता है, हाइपोटेनियस जो होता है H, अर्थात कभी ये नहीं बदलता है। तो इसका ये आंसर हो गया। अब निकालना क्या है, cos A। फार्मूला होता है B/H। फार्मूला के आप जरूर याद रखिए। अब B निकालना है इसमें, तो cos A के लिए, cos A ऊपर वाला एंगल निकालना हुआ, इसके लिए बताए थे कि इसके लिए जो जिस पर वो अड़ा हुआ है वो क्या होता है, बेस होता है, अर्थात आधार होता है। तो B क्या होगा यहाँ पर 24/H, तो कांस्टेंट होता है, तो 24 हमारा ये हो जाएगा 24/25। ठीक है, अब निकलना है यहाँ पर साइन C। साइन C बराबर फॉर्मूला होता है P/H। नीचे वाला एंगल निकालना हुआ, नीचे वाला एंगल निकालने के लिए क्या होता है, जो है P और B नहीं बदलता है, जो है जो ऐसा लिख दिया जाता है। तो P कितना है 24 और H कितना है 25। ठीक है, उसी तरह निकालना है cos C B/H। B क्या है 7H 25। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, आपका पर्सनल नंबर 8 आइए मेरे प्यारे दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका NCERT बुक पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर 10th का।
2 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है tan p माइनस cot r का मान निकालना है। ये आपको फिगर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था यह फिगर। कुछ लड़कों का डिमांड है कि आप इंग्लिश में पढ़ाइए, तो एक बात ध्यान रखिए कि त्रिकोणमिति में जो होता है इंग्लिश और हिंदी नहीं होता है। इसमें जो भी आपको क्वेश्चन लिखाया जाएगा आपको हिंदी में, उसको हम डिराइव कर देंगे इंग्लिश में। बाकी त्रिकोणमिति में इंग्लिश या हिंदी नहीं होता है। अगर यहाँ पर कोई लिखता है साइन थीटा, तो इसका हिंदी कोई नहीं लिखेगा साइन थीटा। बात समझ में आ रहा होगा, ये साइन थीटा नहीं लिखेगा, क्योंकि इसको इंग्लिश और हिंदी में कोई आप कल्पना नहीं कीजिए। त्रिकोणमिति में हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम चलेगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, जो भी शुरू करेंगे, उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाने का प्रयास करेंगे हम। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ये एच क्या है, ये एच है, ये पी है, ये बी है, पता होगा आपको। ये 12 है, 13 है, तो बी का मान निकालना होगा। बी का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। आप लोग बोर्ड में लिखिए तो जरूर आप इसको डिराइव कीजिए कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर फार्मूला होता है। आप ऐसा लिख के सॉल्व कीजिए। 169 होता है माइनस 144 होता है इसका, अर्थात 25 होगा, 5 इसका होता है, तो ये क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं। tan p निकालना है। पहले क्या बताया कि पहले फार्मूला tan का फार्मूला क्या होता है p बाई बी, और cot का फार्मूला b बाई पी। ये तो आपको क्लियर होगा। p मतलब होता है परपेंडिकुलर अर्थात लंब, h मतलब होता है हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण, b मतलब होता है बेस अर्थात आधार, ठीक है। अब यहाँ पर p मान निकालना है। एक एंगल जरूर ध्यान रखिए, कोण जो पूछा जाता है, कोण जरूर ध्यान दीजिए। यहाँ पर p मान पूछा अर्थात ऊपर वाला एंगल पूछा जा रहा है, तो जब भी एंगल जो पूछा जाएगा उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसके लिए p कौन होगा 5 बटा b क्या होगा 12 हो जाएगा, जिस पर वो टिका है, माइनस cot r, cot अर्थात ये एंगल पूछा हुआ है, तो इस एंगल में क्या होता है नो चेंज होता है। तो यहाँ पर b बाई पी, तो b कितना दिया हुआ है 5 बटा p कितना दिया हुआ है 12, सही है, कोई इशू। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा कट के 0 हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि साइन ए इजक्वल टू 3/4, साइन ए इजक्वल टू 3/4 है, तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित करें। इंग्लिश में देखा जाए, इफ साइन ए इजक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टैन ए का मान निकालना है। आइए, साइन ए इजक्वल टू 3/4, जब भी मान ऐसा आपको दिया जाए साइन ए कॉस ए टैन ए, तो बहुत ही अच्छा फार्मूला कल बताए थे क्या, कि इसको पहले फिगर में देखिए, आपको फिगर बना लीजिए। यहाँ पर फार्मूला में फिगर, जब भी क्वेश्चन आपको बनाना होगा तो फिगर जरूर ध्यान दे, क्योंकि बोर्ड आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो फिगर आपको बहुत मान रखना है। आप जितना स्टेप बढ़ाइएगा, बोर्ड का मतलब होता है वो नंबर आपको बढ़ा के देगा। शॉर्ट मारिएगा नंबर नहीं मिल पाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। आइए, साइन ए का फॉर्मूला बताए थे कल इस टर्म में। अगर ये एच है, ये बी है, अगर ये पी है, मान लेते हैं साइन ए का फॉर्मूला बताए थे हम, पी बी एच का फॉर्म बताइए क्या होता है। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच, ठीक है। जब भी ये पी बाई एच लिखे, अर्थात ये पी को डिनोट करता है और ये एच को डिनोट करता है। अगर x बटा वाई इजक्वल टू 3/4 क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मान लो, तो x बराबर, इसका मतलब क्या होता है कि x बराबर 3 होता है और y बराबर 4 होता है। यही क्वेश्चन का मतलब होता है, ठीक है। आइए यहाँ पर क्या देखें हम,
P बराबर 3, अगर P बराबर 3 दिया हुआ है और H बराबर 4 दिया हुआ है तो B बराबर क्या निकलेंगे? तो B बराबर फॉर्मूला निकालेंगे, B इक्वल टू, क्वेश्चन क्या होता है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, कोई इशू नहीं। H स्क्वायर का मान निकालेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अभी कोई बंदा इसमें होशियार ज़्यादा होगा जो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर देगा। नहीं, ये तरीका नहीं होता है सॉल्व करने का। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसका स्क्वायर 16 माइनस 9, ठीक है, क्या होगा 7 हमारा हो जाएगा ये, तो ये हमेशा 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब निकालना क्या है मान, कॉस ए tan ए का मान निकालना है। ध्यान दीजिए हम यहाँ पर मान नहीं दिए हैं, अगर इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं बी, किसी को मान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। नीचे वाला के ए इसलिए माने क्योंकि आसानी से निकल जाएगा, आप किसको भी ए मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए अगर ए इसको मानिएगा तो ये 3 चल जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर वाला के एंगल चेंज होता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मान किसका निकालना है, कॉस ए का। कॉस ए जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। बी कितना दिया है, कोण ए निकालना है, नीचे वाला निकालना है, नीचे वाला के नो चेंज। बी कितना होता है √7 बटा एच कितना होता है 4, कोई इशू नहीं। tan ए इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है हमारा 3 और बी कितना है 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पर P बाई बी है तो B कितना है यहाँ पर √7 और B बाई एच है तो B, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, बहुत मस्त इजी क्वेश्चन। यदि 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकाले। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इंग्लिश में देखा जाए इसको, इफ 15 cot A इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। आइए अगर यहाँ पर 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है, कोई इशू नहीं, तो cot A बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको cot A बराबर 8/15 लिख सकते हैं, 8/15 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई उम्मीद, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ये इतना लिखे तो हम जानते हैं cot A का फॉर्मूला क्या चीज़ में, PBH के फॉर्म में क्या होता है, जल्दी बताइए। अगर इसको A मान लेते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, तो ये तो 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज है, तो ये तो हम जानते हैं H होता है, A होता है B, A होता है P, कोई इशू नहीं। cot A का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, PBH के फॉर्म में, एग्जैक्टली ये आप याद रखिए B बाई P होता है, कोई दिक्कत नहीं। जब हमको B और P मालूम है, B मालूम है 8 और P मालूम है 15, तो H क्या हम नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। H बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। P का मान क्या होगा यहाँ पर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना है कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर, नहीं, मैथ कहता है कि मैथ का दिमाग लगाओ, अपना दिमाग नहीं लगाओ, नहीं तो अपना अकल लगाइए तो मैथ के छोड़ दीजिए। 225 प्लस 64 क्या होता है हमारा, अगर जोड़ेंगे इसमें 9 8 2 289, अर्थात 17 का ये
वर्ग रूट निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 17 आएगा, अर्थात 17 आएगा। यह बात समझ में आ रही होगी। आप हमेशा ध्यान दीजिए, चार चार नंबर क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आप ध्यान दे रहिएगा कि ये दोनों जो भुजा है, ये दोनों जो साइड है, इससे ये बड़ा ही आएगा हमेशा। अगर ये बड़ा नहीं आता है तो क्वेश्चन गलत की ओर जा रही है। अगर ये इससे ये भुजा जो है, ये दोनों भुजा से बड़ा अगर नहीं आ रही है तो यही देख के समझ जाइए कि क्वेश्चन गलत है, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मान निकालना है इसमें साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छी तरह बताए थे, P/H। ए नीचे है, नीचे वाला एंगल निकालना, नो चेंज। P का मान क्या है हमारा 15 और H का मान 17। ठीक है, कोई इशू नहीं। सेक ए, सेक ए का मान क्या होता है, सेक ए बराबर H/B होता है, जैसा कि फॉर्मूला आपको बताया गया है। H कितना है 17, इसको मिटा देते हैं हाला, 17 बटा B का मान क्या है 8। देखिए त्रिकोणमिति जो चैप्टर है इतना आसान है, इतना आसान है, आप पढ़ रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। एक बार आपके मेरे बात को फिर से दोहराता हूँ, जब भी कोई भी चैप्टर बनाइए उसका एग्जाम्पल जरूर बनाइए। अगर एग्जाम्पल या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, दूसरा किसी भी बुक से बनाइए, तो आप क्वेश्चन लिख के कमेंट में कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन पर्सनल नंबर इतना का इतना नंबर क्वेश्चन अगला नेक्स्ट स्लाइड में डिस्क्राइब कर दीजिएगा, तो हम जरूर बना के इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी को देखते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि सेक ए इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान निकाले। अर्थात 6 को मान जो होता है, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, सभी का मान निकालना है। एक बार इंग्लिश में पढ़ देते हैं इसको। इफ सेक ए इज इक्वल टू 13/12 देन ऑल त्रिकोणमितीय वैल्यू, फाइंड द ऑल त्रिकोणमितीय वैल्यू। ठीक है, आइए बनाने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पर सेक ए दिया हुआ है कितना 13/12, तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी क्या बनता है कि फिगर बनाए। फिगर नहीं बनाया तो कोई इशू नहीं, आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्वेश्चन समझ लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। मेन मेरा मोटिव है कि आपको क्वेश्चन बनना चाहिए एग्जाम। मेरा पढ़ाने का मतलब होता है कि जब हम इतना मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, तो मेरे लिए तो आप इतना मेहनत कर ही सकते हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे, और आपको एक सक्सेस, आपको टॉप में लाने की जरूर कोशिश करेंगे। स्पेशली मैथ पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, और मैथ में उम्मीद है कि आपको जरूर सफल होगा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, PBH के फॉर्म में। अगर इसको हम H लेते हैं, ये होता है B और ये होता है P, तो बताइए सेक का फॉर्मूला क्या होता है। ये मान लिए, ये B मान लिए और ये C मान लिए। अच्छा, आप ध्यान दे रहिएगा कि सेक हम इसको A क्यों मान रहे हैं हमेशा, क्योंकि ये निकालना है एंगल। अगर ए हम मानेंगे यहाँ पर, जैसे इसका मान रखेंगे वो मान चेंज करना पड़ेगा, दोनों आपस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एंगल ऊपर वाला में चेंज होता है। सेक ए बराबर 13/12 है, अर्थात इसको सेक का फॉर्मूला क्या होता है H/B, कोई इशू नहीं। H बराबर कितना दिया हुआ है 13, B दिया हुआ है 12। तो अभी जस्ट लाइक थोड़ा देर पहले निकाले थे, 12 या 13 है या 12 है, तो P हमारा कितना निकल जाएगा 5 निकल जाना चाहिए। आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। P² इक्वल टू क्या, P इक्वल टू क्या होता है रूट में H² माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। आप जब भी बोर्ड में लिखिए जरूर यहाँ पर दर्शाइए कि फार्मूला इसका होता है P² H² माइनस B², जो भी फार्मूला हो आप जरूर दिखाइएगा। 169 माइनस 144, कोई इशू नहीं। 25 बराबर 5। ठीक है, ये 5 आया, तो सभी मान निकालना है। तो सभी मान निकालने के लिए आप लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू
P/H, अर्थात P कितना दिया हुआ 5/13। सही है, कोई इशू नहीं। cos A इजकल टू B/H, B 12, H 13, कोई दिक्कत नहीं। tan A इजकल टू P/B, P दिया हुआ है 5 और B कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। cot A B/P इजकल टू 12/5, कोई दिक्कत नहीं। sec A तो मान निकालबे किया हुआ है। cosec A इजकल टू H/P, H का मान 13, P का मान 5, ठीक है। ये सभी क्या हुआ, इसका त्रिकोणमितीय मान 6 को होता है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक जो भी होता है ये 6 का मान होता है। आप ध्यान दीजिए इसमें कि साइन जो होता है इसका उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है हमेशा। इसीलिए बोले थे आपको स्टार्टिंग में, याद हमेशा ये रखिए, साइन कॉस टैन। सबसे पहले इसी का खोज हुआ था, साइन का खोज हुआ था, उसके बाद कॉस का खोज हुआ, उसके बाद टैन का। आप ये 3 मान याद रखिए और इसी पर सब क्वेश्चन एकदम बन जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B है। क्वेश्चन दिया हुआ है तो दिखाइए कोण A इजकल टू कोण B प्रूव करना है। यहाँ पर इंग्लिश में बात करें तो एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल वेयर cos A इजकल टू cos B, देन शो डैट या प्रूव डैट एंगल A इजकल टू एंगल B। आप ध्यान दीजिए ये एंगल का साइन होता है, ये जो भी साइन होता है इसको कहा जाता है, इसको एंगल का साइन होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन दिया हुआ है ये cos A इजकल टू cos B, ये दिया हुआ है वेयर। फिगर बनाते हैं पहले, इसमें फिगर पर जरूर बनाइए, बिना फिगर के ये संभव नहीं है। जब ए दिया हुआ तो इसको यहाँ पर ए मानिए और यहाँ पर तो 90 डिग्री है और इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए Q। B नहीं मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक और फिगर बनाना पड़ेगा इसमें दिखाने के लिए। एक और फिगर यहाँ बनाइए और यहाँ पर मानिए B। समझ में आ रहा होगा B यहाँ पर क्यों माने, क्योंकि cos B निकालते थे ना पहले, साइन A cos B, उस तरह यहाँ B मान लीजिए। ये 90 डिग्री है, मान लीजिए कि ये M है और ये N, कोई पॉइंट मान लीजिए 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से बनाइए। आइए कुछ समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है A और B न्यून कोण है। न्यून का मतलब कौन होता है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि A और B का जो मान होता है, A और B का जो मान होता है, ठीक है, क्या हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये 90 डिग्री हो गया इसीलिए यहाँ पर A माने ये हमेशा 90 से छोटा होगा, ये भी हमेशा 90 से छोटा होगा, इसलिए A और B क्वेश्चन दिया हुआ न्यून कोण अर्थात एक्यूट एंगल, तो A और B का मान हमेशा 90 से छोटा होना चाहिए। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसको क्वेश्चन दिया हुआ है ये और प्रूफ करना है। ये हमको दिया है cos A बराबर और cos B आ जाता है, इसके मतलब ये मान सही है। चलिए देखते हैं, अगर ये लाइन अगर इस लाइन के बराबर आ जाए और 2 लाइन प्रूफ कर देंगे, अगर एक लाइन इसके बराबर और ये लाइन इसके बराबर प्रूफ कर देंगे, अर्थात ये एंगल क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़े होइएगा 9th क्लास कि 2 लाइन अगर आपस में बराबर हो जाता है तो तीसरा लाइन अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। सर्वांगसम का नियम, कॉन्ग्रुएंट पढ़े होइएगा आप लोग, कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम सिमिलरिटी पढ़े होइएगा। आइए यहाँ दिखाई दे रहा होगा, पहले इसका मान निकालते हैं, PQ का मान। चाहे पहले साइन cos A का मान निकालना है तो cos A का मान देख लेते हैं, cos A का मान
क्या निकलेगा, कॉस ए नीचे वाला एंगल निकाल रहे हैं तो बी बाई एच होता है, फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, कोई इशू नहीं। बी का मान कितना लिख सकते हैं, पी ए बटा एच का मान क्यू ए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह से निकाल सकते हैं क्या, कॉस बी का मान निकाल सकते हैं, यहाँ पर कॉस बी का मान निकालेंगे, कॉस बी का मान क्या होगा बी बाई एच, बी का मान एम बी लिख सकते हैं बटा एच का मान कितना है बी एन, कोई दिक्कत नहीं। जब ये दोनों बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ दिखाई दे रहा होगा कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं पी ए बटा क्यू ए इक्वल टू एम बी बटा बी एन, कोई इशू नहीं। पी ए बटा पी ए इसको लिए, पी ए इसको लिए तो एम बी उसको लेना पड़ेगा, एम बी अर्थात पी ए लिए यहाँ पर और एम बी यहाँ से ले आते इसको चलेगा ऊपर, क्यू ए बटा बी एन इक्वल टू मान लेते हैं के, माना अगर ये जो के माने हैं ये दोनों का मान के माने हैं तो ये दोनों का भी मान के अगर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा वो सही है। आइए उसको चेक करते हैं, याद रहने दीजिए। अब यहाँ मान निकालिए क्यू पी का मान निकालिए, क्या होता है फॉर्मूला क्यू ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालने ये क्यू पी निकाल लिए तो क्या निकालना पड़ेगा एन एम या एम एन जो भी कहिए, क्या निकलेगा बी एन का स्क्वायर माइनस एम बी का स्क्वायर, अरे बोलो ठीक है, एकदम ठीक होगा। ठीक है यहाँ निकाल लिए, बेसिकली निकालना क्या हमको इसका बटा निकालना है, बटा कर दीजिए। क्यों बटा किए, क्योंकि पी ए बटा एम बी ये लाइन जो है इसके बराबर है तो वो लाइन इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्यू पी बटा एम एन कहिए या एन एम कहिए, इसके बराबर आ जाए तो मान सही है। आइए यहाँ पर देखते हैं बराबर क्यू ए, ये दोनों में से इसका मान हो चेंज कर रहे चाहे इसका चेंज, दोनों में से किसी एक का मान चेंज करना पड़ेगा। क्यू ए, तो क्यू ए का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्यू ए का मान यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा के इंटू बी एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी ए यहाँ से मान निकालेंगे तो पी ए इजकल टू के इंटू एम बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऐसा क्यों किए, क्योंकि इतना 3 को बराबर होता है तो आप लोग पढ़े हुईएगा 9th या 8th क्लास में, ये जब इसके बराबर होता है तो इसका मान निकाल लिए और ये जो है इसके बराबर होता है तो इसका मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई यहाँ पर इशू नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब यही इसका मान पुट करेंगे, क्यू ए का मान क्या है के इंटू बी एन का स्क्वायर माइनस पी ए का मान के इंटू एम बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बटा ये जैसा है वैसा उतार लेते हैं, बी एन का स्क्वायर माइनस एम बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पर देखते हैं, पहले बोले थे हम क्या कि ये बहुत लेंदी है, आइए प्रूफ करना था। इसका स्क्वायर मतलब के स्क्वायर बी एन का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर मतलब यहाँ लिख सकते हैं के का स्क्वायर बी एन का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर एम बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिखेंगे
बटा, आइए इसको लिखते हैं, बी एन का स्क्वायर माइनस एम बी का स्क्वायर। यहाँ तो कोई इशू नहीं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको मिटा देते हैं कुछ। यहाँ पर अगर ये देखते हैं इसको, उसको लाइए यहाँ पर, तो के या स्क्वायर यहाँ पर, के स्क्वायर यहाँ तक, के क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो के कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी एन का स्क्वायर माइनस एम बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको रूट हो जाएगा बटा बी एन का स्क्वायर माइनस एम बी का स्क्वायर, रूट में जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात कितना बचेगा, के बचेगा। के बचेगा, लेकिन क्या यहाँ पर मिटा दिए, लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ था कि इतना बटा इतना इक्वल टू पी एन बटा पी ए बटा क्या लिखा था, एम बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, पी ए बटा एम बी, फिर से निकालना पड़ेगा लगता है, क्यू ए कॉस ए का मान निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। आइए निकाल लेते हैं, कॉस ए का मान क्या निकाल लेते हैं हम, क्यू ए बटा ए बी बाई एच, पी ए बटा क्यू ए, कॉस बी का मान निकाल लेते हैं हम, एम बी बटा एच ए बी एन, ये दोनों बराबर था, तो पी ए बटा क्यू ए इजकल टू एम बी बटा बी एन। ये मेरा क्वेश्चन पहले लिखा हुआ था, इसको क्या लिखे थे हम, पी ए बटा एम बी इजकल टू क्यू ए बटा बी एन इजकल टू क्या माने थे, के माने थे, और के का मान क्या आया मेरा, ये भी मिटा दिए, के का मान इतना आया था, यहाँ पर क्यू पी लिखे थे होंगे और बटा एन एन एम लिखे होंगे, यही ना के का मान आया था। तो के मिटाए थे, यहाँ के का मान फिर आया कट के इतना ही आ गया, अर्थात इसको लिख सकते हैं क्या, क्यू पी बटा एम एन। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। जब तीनों प्रूफ हो गया, यहाँ पर तीनों लाइन आ गया, तीनों लाइन प्रूफ हो गया, अर्थात ये एंगल जो है अपने आप में सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि प्रूफ करना था। आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और आराम से देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिगर बना लेते हैं, यहाँ पर ये थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा इजकल टू 7/8 दिया हुआ है। कॉट थीटा का फॉर्मूला पी बी एच के फॉर्मूला में क्या होता है, इसका बी बाई पी। अगर ये बी कितना है 7, पी दिया 8, तो एच निकालेंगे, एच बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर का मान कितना, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, 64 प्लस 49, कोई इशू, रूट में 113, तो रूट क्या हो जाएगा, ये 113 हो जाएगा। ठीक है, मान इतना निकालना है, तो पहले मान निकाल लेते हैं हम, क्या, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। निचला का मान निकालना है, कोई चेंज नहीं, पी का मान 8, एच का मान रूट में 113। कॉस ए, कॉस थीटा का मान निकालना है, बी बाई एच, बी का मान 7, एच का मान रूट 113। यही मान इसको यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है, जो आएगा, जो मेरा आंसर आएगा। 1 प्लस साइन 1 थीटा का मान निकाले थे 8/√,
रूट में 113, 1 माइनस 8/113 बटा 1 प्लस क्या होगा 7/रूट में 113। अरे यहाँ पर cos थीटा है तो cos थीटा का मान निकाल दिए। यहाँ पर 1 माइनस 7/113। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरी है। क्वेश्चन बन गया। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देने से लग रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस 64/113, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1 माइनस 49/113, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको क्या किए, यहाँ पर फॉर्मूला लगाए हैं a प्लस बी और a माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। जब इसका एलसीएम लेते हैं 113 एलसीएम हो जाएगा। 113 यहाँ पर आएगा, 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 49। अरे बोलो। ठीक है, 113 इसका एलसीएम भी होगा 113। 113 में से 64 49 जाएगा, कितना होगा 64। अरे बोल दो। ठीक है, 4 बट रहता है तो ये क्या था पलटता है, तो ये 113 से 113। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 49/64 मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है। तो कोट पहले क्या निकालेंगे, कोट थीटा का मान निकालेंगे। कोट थीटा का मान क्या होगा b/p, यही निकालना है b/p। तो b/p यहाँ निकालना, कोट थीटा का मान निकालना है। तो दिया हुआ 7/8, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 49/64। ये भी इतना ही आ गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर फिर से बढ़ते हैं। आइए विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। देखिए, यदि 3 cot a इजकल टू 4 दिया हुआ है तो जांच कीजिए। सिद्ध करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इजकल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक बार फिर से इंग्लिश में देखिए, इफ 3 cot a इजकल टू 4 देन प्रूव डैट या शो डैट 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इजकल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। प्रूव करके दिखाना है कि ये सही है या गलत है। इतना बराबर इतना आता है तो सही है अथवा गलत माना जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं इसको 3 cot a इजकल टू 4 दिया हुआ है। तो cot a क्या लिख सकते हैं, cot a इजकल टू 4/3। इसका फॉर्मूला क्या होता है पीबीएच के फॉर्म में b/, अभी बताया जस्ट p। ठीक है, तो h बराबर क्या निकाल सकते हैं हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। p स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 16 प्लस 9 25 कितना होता है 5। ठीक है, अरे क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्योंकि फिगर बनाएंगे ये मान लेंगे, ये बी मान लेंगे, ये सी मान लेंगे। ठीक है, ये क्या दिया हुआ ये 5 है, बी है 4 और ये है 3, कोई इशू नहीं। चलिए अब इसका मान निकालते हैं। इससे पहले क्या निकालते हैं मान, tan a का मान निकालते हैं। तो tan a इजकल टू क्या होता है p/b। p का मान 3, b का मान 4। tan का मान निकालिए। अब साइन cos का मान निकाल लेते हैं। तो साइन a इजकल टू p/h। p का मान 3, h का मान 5, कोई इशू नहीं। cos
ए बी बाई एच, बी का मान 4, एच का मान 5। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। वैल्यू पुट करके देखते हैं इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मान रख के देखते हैं जो आता है कि नहीं। तो 1 का 1 माइनस tan ए का मान निकाले 3/4, लेकिन पूछना क्या है tan स्क्वायर ए का मान, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16। अरे समझ में आ रहा है, डायरेक्ट बना रहे हैं 9/16। इसका 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan का मान पता था हमको 3/4, तो इसका स्क्वायर करेंगे अर्थात 9/16 है या ना। आइए इसको एक साइड, 16 एलसीएम हो जाएगा इसका, लघुत्तम 16 हो जाएगा। 16 में से 7 गया, 16 में से 9 गया 7, ठीक है। यहाँ पर निकालेंगे 16 एलसीएम हो जाएगा 16 प्लस 9 25। अरे बोल दो, ठीक है। ये बटा जाएगा ऊपर, तो 16 से 16 कट गया अर्थात 7 बटा कितना आया 25। ये आया क्या लेफ्ट हैंड साइड। अरे आप लोग पढ़े होइएगा, इसको क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। इसके बराबर अब राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा तो क्या कहेंगे कि ये प्रूव हो गया, अर्थात ये क्वेश्चन सही है। अब ये देखते हैं राइट हैंड साइड लेकर, राइट हैंड साइड क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। cos का मान क्या निकाले हैं 4/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान क्या निकाले हैं 3/5, तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए 3/5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर करेंगे 16/25 और इसका स्क्वायर करेंगे 9/25। ये क्या हो जाएगा एलसीएम 25, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। ये हो गया मेरा क्या राइट हैंड साइड। क्या दोनों सेम है 7/25 और 7/25, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। सही है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है। यदि tan ए इक्वल टू 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, इतना और इतना का मान निकालना है। यदि इसको इंग्लिश में देखें तो कहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी विच इज द बी राइट एंगल ट्रायंगल एंड इफ tan ए इक्वल टू 1/√3 देन द वैल्यू ऑफ गिवन। ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसका मान निकालना है। अगर tan ए का मान दिया हुआ है तो क्या देखिए यहाँ पर देखते हैं tan ए का मान दिया हुआ है 1/√3। तो क्या बता उसी बेस से बता रहे हैं क्या कि फॉर्मूला ये होता है, ये इसको ए मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और ये सी। बी क्यों मान है क्योंकि बी बोल रहा है समकोण राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। tan ए का मान क्या होता है बताइए जल्दी। tan ए का मान P/B PBH के फॉर्म में क्या होता है P/B होता है। बोलो सही है, ठीक है। P का मान कितना आया 1,
तो बी का मान √3। तो क्या मेरे प्यारे भाइयों एच का मान नहीं निकाल सकते हैं क्या? एकदम निकाल सकते हैं। क्या होता है p² प्लस b²। p का मान 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 1 प्लस 3 अर्थात 4 अर्थात 2। ये क्या मान आया? 2। हाँ या ना? सही है। आइए अब इसको ज़रा मिटा देते हैं क्योंकि ये बनाना है। उतार लिए होंगे आप लोग, लिख लिए होंगे बहुत अच्छे से। साइन ए फॉर्मूला लिखते हैं p/h गुना कॉस b/h प्लस कॉस b/h गुना p/h। कोई इशू नहीं। क्या बताए? जब भी ये मान निकालिए तो जरूर एंगल पर ध्यान दीजिए। कहाँ? एंगल कोण पर मान जरूर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। तो साइन ए अर्थात नीचे वाला निकालना है, इसके लिए नो चेंज। p/h, p का मान कितना है? 1/h के मान 2। कोई इशू नहीं। कॉस सी एंगल ऊपर वाला निकालना है, तो जो एंगल निकालना है उसके सामने वाला लंब होता है, उसको जो बैठा हुआ वो बेस होता है। तो इसके लिए बेस कौन होगा? 1 होगा बटा 2। कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए नीचे वाला निकालना है, नो चेंज, नहीं चेंज होगा अर्थात b/h। b कितना है? √3/2 गुना। सही है। साइन सी ऊपर वाला निकालना है, उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, तो सामने वाला √3/2। ठीक है। जब ये ठीक है तो मेरा आंसर भी ठीक ही आना चाहिए। 1/4 प्लस इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या होगा? 3/4 अर्थात दोनों का एलसीएम 4। 1 + 3 = 4/4। क्या कट गया तो क्या आएगा? 1 मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। आइए अगला की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। cos A × cos C माइनस sin A × sin C। फल का डेरिवेटिव क्या बनता है? फॉर्मूला लिखते हैं cos C b/h माइनस sin क्या p/h। ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण, कृपया ध्यान दे कि फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता है। जो भी चेंज होता है एंगल देख के, कोण देख कर चेंज होता है। ठीक है। इधर ताकिए बोर्ड की ओर देखिए। बी का मान क्या है? यहाँ पर cos A नीचे वाला नो चेंजिंग, b का मान √3/h का मान 2 गुना cos C ऊपर वाला निकालना है, b इसके लिए कौन बन जाएगा? 1 बन जाना चाहिए। 2। हाँ या ना? बोलो। ठीक है। p निकालना है, साइन के मान a है, नीचे वाला है नो चेंजिंग अर्थात 1/2। ठीक है। p/h, p है तो h है। ठीक है। साइन c निकालना है, यह एंगल निकालना है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इस पर जो बैठा है बेस होगा अर्थात परपेंडिकुलर निकालना है, तो √3 और हाइपोटेन्यूस में नो चेंजिंग। ठीक है। यहाँ पर निकालेंगे √3/4 माइनस √3/4। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इतना सॉल्व करने के बावजूद क्या मिला हमको? लड्डू मिला। तो आप ध्यान दें, एग्जाम में यही नहीं लाना है। क्या कहने का मतलब है? जो क्वेश्चन में तो जो आएगा तो लाइव करेंगे, लेकिन ऐसा लाना है कि जो हम भी सफल हो, अगला भविष्य भी सफल हो, कि इतना सॉल्व करने के बाद लड्डू आंसर आया अर्थात 0 आंसर आया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0, जो आपको एग्जाम में नहीं लाना है। कहने का मतलब है कि एग्जाम में आपको 0 आएगा तो 0 लाना है, लेकिन पूरा को सॉल्व करके 0 नहीं उठाना है नंबर की एग्जामिनर दे दे आपको नंबर। क्या समझ रहे हैं ना? कहने की जरूरत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है? समकोण है। Q क्या? समकोण अर्थात 90 डिग्री।
पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर और क्यू आर इजकल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइन पी कॉस पी टैन पी का मान ज्ञात करना है। एक बार क्वेश्चन फिर से इंग्लिश में देखा जाए इसको, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज द क्यू राइट एंगल ट्रायंगल वेयर पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर and QR इजकल टू 5 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू फाइंड द वैल्यू साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही बना लिए होंगे। उम्मीद यही रहेगा मेरे पास कि क्वेश्चन बन गया होगा। ये क्यू मानिए, क्योंकि क्यू का है क्या, समकोण। अब जिसको जो मानना हो, अपना मन मर्जी है, जो करना हो वो कर कीजिए। इसको पी मान लेते हैं और इसको आर मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर क्वेश्चन पर। पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 दिया हुआ है और क्यू आर इजकल टू 5 दिया हुआ है। सही है ना क्वेश्चन? क्यू आर 5 या 25 दोनों का, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर क्वेश्चन में क्यू आर दिया हुआ है 5, ठीक है, और ये दोनों का नहीं सॉरी पी आर प्लस क्यू आर का मान क्या दिया है 25, ठीक है। इसको यहाँ नहीं, यहाँ पर लिखते हैं क्यू आर इक्वल टू 5। अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पर क्यों लिखे, कुछ यहाँ पर बताना जो है आपको। अगर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये दोनों का योग 25 है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दीजिए, देखिए इधर बोर्ड की क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। पी क्यू इक्वल टू 5 दिया हुआ है, पी क्यू 5 दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्यू पी इक्वल टू 5 या पी क्यू इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों का योग दिया हुआ है 25। दोनों में से कोई इशू नहीं है, आप इसको मान सकते हैं या इशू, ये दोनों में से मान कोई आ सकता है। देखिए ये 5 सेंटीमीटर, अगर ये दोनों का योग 25 दिया हुआ है तो एक को x मानिए और दूसरा को 25 माइनस एक्स। सपोज डैट अगर हम इसको x मानते हैं, किसको, क्यू आर, अगर x मानते हैं तो पी आर क्या होगा, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स प्लस एक्स, दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, 25 आ रहा है। इसका मतलब सही है। अब आप बताइए, मान लीजिए मान लीजिए कि 25 आम दिया गया है। 25 आम में से 2 व्यक्ति को बांटना है। एक व्यक्ति को 5 आम मिल रहा है तो दूसरा व्यक्ति को क्या कितना आम मिलेगा। उम्मीद है कि आप सही बोलेंगे, 30 आम बोलेंगे, एकदम सही बोले, लेकिन थोड़ा गड़बड़ी बोले कि 25 को आम है, इसमें से एक व्यक्ति को 5 मिला होगा तो दूसरा क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, ठीक है, कि 30 मिलेगा, एकदम 20 मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का योग 25। बस ये समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। जब इसको अगर मान लेते हैं x तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। बोलो ठीक है, सही है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या, या इसको मान लीजिए x तो इसको मान लीजिए क्या, अगर पी आर को मानते हैं x तो इसको मानते हैं 25 माइनस एक्स, ठीक है। अगर पी आर को मानते हैं, अगर x पी आर को मानते हैं x तो इसको क्या मानेंगे, 25 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लाइन कटा हुआ है, कोई इससे इशू नहीं है।
लाइन को रखते हुए दिमाग में चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। हम भी हार नहीं मानेंगे। आइए, अब ये तीनों में रिलेशन निकालना है। क्या लिख सकते हैं क्या यहाँ पर? पी आर का स्क्वायर इजकल टू पी आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्यों? कॉर्न स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, एक्स 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा तो जो भी बोल रहे हैं वो भी लिखकर चल जाइए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, भली बात याद होगा आपको, याद होना ही चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, ना कि कोई सवाल नहीं है। ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना? एकदम सही है, सही की तरफ जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल सही, एकदम सही होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ कटने वाला होगा, देखो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो इससे ये काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखते हैं यहाँ पर, तो माइनस 50x इजकल टू 25 और माइनस ये 25 का स्क्वायर 625 होता है, इधर जाएगा तो माइनस 625। अरे बोल दो, सही है, बोला करो, बोलने से रजिस्ट्रेशन खत्म होगा। तो माइनस 50x इजकल टू क्या हो जाएगा? माइनस 6 से 600, सही है। माइनस से माइनस कटेगा, 50 क्या होता है? 50 12वां, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा? 12, एकदम सही आया। जब ये 12 हो जाएगा तो 25 में से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। अरे बोल दो, एक व्यक्ति ने 25 में से 12 आम खा गया तो दूसरा व्यक्ति कितना आम लेगा? उसको 13 आम मिलेगा। आ जाइए, अब क्वेश्चन आइए, मेन क्वेश्चन अब पहुंचे। साइन पी निकालना है, तो साइन पी इजकल टू पी बाई एच। पी का मान 12, एच का मान 13, सही है। कॉस पी का मान बी बाई एच, बी का मान 5, एच का मान 13, बिल्कुल सही। tan पी बाई बी, पी हो गया 12, बी हो गया 5, बिल्कुल आपका उत्तर सही। आपको अब सिलेक्शन की ओर ले जा रहे होंगे और बिल्कुल आप सही ट्रैक पर जा रहे होंगे। और इसी को देखते हुए आज का ये प्रश्नावली 8.1 समाप्त हुआ। फिर से एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए, दूसरा बार वीडियो बंद कर दीजिएगा, उसके बाद अपना से बुक बनाइएगा। फिर भी नहीं बने, फिर एक बार वीडियो जरूर देखिए, फिर एक बार बनाइए। जब तक प्रयास करना है तब तक कि अपने से क्वेश्चन वो सही नहीं बन जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के पास बहुत शेयर कीजिए कि वो भी अपने दोस्तों के पास शेयर करे और वो भी अपना मैट्रिक का बोर्ड अच्छा नंबर से प्राप्त करे, कि आपको भी याद रखे, हमको भी याद रखे, और आपके गार्जियन को भी गर्व होगा, आपके माता पिता को गर्व होगा कि मेरा बेटा इतना नंबर बोर्ड में ले आके सफल हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।